Now, let us look at the factors influencing crop cultivation. Okay, the land on which crops are grown is known as arable land. Favorable topography, climate, and soil are important factors which determine what kinds of crops can be grown. At present, mechanization has also influenced agriculture. ठीक, अब कोई भी सॉइल है, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, कहीं पे भी सड़क पे आप क्रॉप्स नहीं लगा सकते। कोई भी लैंड के लिए उसको देखना पड़ता है वो फर्टाइल है या नहीं, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ क्रॉप टू ग्रो ओवर हेयर और नॉट, वहाँ पे एडुकेट रेनफॉल है कि नहीं। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए कि कोई भी, जैसे कि आप वहाँ पे कॉटन ग्रो कर सकते हो या वेट ग्रो कर सकते हो, हर क्रॉप की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ क्रॉप्स में बहुत वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, वहाँ पे हाई लेवल ऑफ रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि टी क्रॉप है, ठीक है, चाय है, उसके लिए हैवी रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड। सो आप यहाँ पे कहीं भी नॉर्थ साइड में यू विल नॉट फाइंड एनी टी क्रॉप्स। ठीक, आप इसको पाओगे इन द वैली ऑफ असम, इन द सदर्न रीजन, जहाँ पे रेनफॉल का लेवल थोड़ा इज़ मोर देन इन द नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, तो वैसे ही हर क्रॉप का अलग रिक्वायरमेंट होता है। ओके, एंड द लैंड इन विच द क्रॉप्स आर सोन आर नोन एज एरेबल लैंड्स। ओके, नाउ climate and topography. The climate of place, particularly temperature and rainfall, influence crop cultivation. Example: tropical crops like rice and sugarcane require higher temperature and wheat requires moderate temperature. ठीक है, जैसे कि रेनफॉल है उसी की तरह एक और फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कि राइस है और शुगर केन है, उनको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। ठीक है, दे हैव टू बी ग्रोन इन हॉटर प्लेसेस दैट हैव हायर टेम्परेचर, वाइल जो वीट होता है आटा, they can be grown in moderate temperature. Okay, the amount of rainfall influences crop cultivation because different crops require different amounts of water. Rice requires more water than jawar and bajra, so rice is grown in wet areas and jawar and bajra can be grown in ड्राई एरिया। ठीक, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था टी के बारे में, वैसे ही राइस को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे वेट एरियाज होते हैं वहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है। वेयर एज जवार और बाजरा को इतनी हाई लेवल ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं होती है फॉर देयर ग्रोथ, सो जवार एंड बाजरा को हम ड्राई एरियाज में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। Plains with fertile areas and river deltas are more suitable for growing of crops. Tea can be grown on the mountain slopes where terrace farming is also possible. ठीक है, फेवरेबल टोपोग्राफी भी हमको चाहिए रहती है, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी चाहिए रहती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक, तो फर्टाइल एरिया ज़्यादातर हम लोगों को मिलते हैं रिवर डेल्टास पे। ठीक, जहाँ पे रिवर वहाँ से क्रॉस करें, so that areas become are most prone to be fertile. ठीक, तो ज़्यादातर रिवर डेल्टास पे हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। ओके, टी को हम ग्रो करते हैं माउंटेन स्लोप्स पे, तो देर इज़ ऑल्सो नोन एज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग they will do on the mountain slopes, so we grow over there tea and coffee, like these crops we grow over there. Techniques and implements. After the introduction of modern techniques and implements, crop yield has increased manifold. The construction of multi-purpose projects, canals, dams, and reservoirs has improved irrigation facilities. Techniques like crop rotation and multiple cropping enable the farmers to grow crops continuously. Storage facilities help in saving the grains from rodents and rain. ठीक, अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग यूज़ करने लगे हैं, ठीक, ये सब जो हम क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी में तो ज़्यादातर हम वी यूज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द वेदर एंड ऑन द रेन एक्सेट्रा, मगर अब जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई तो उससे फार्मर्स को क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प होती है। ठीक है,
increases their efficiency. क्रॉप यील्ड्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं. साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं. उसके साथ कैनाल्स को बिल्ड करना, डैम्स को बिल्ड करना, रिजर्वॉयर्स को बिल्ड करना, ताकि इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो जाए. सो दीज ऑल हेल्प इन द क्रॉप प्रोडक्शन. टेक्निक्स लाइक क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन एक टेक्निक होती है. मल्टीपल क्रॉपिंग भी टेक्निक्स होती है दैट वी एजुकेट द फार्मर्स टू डू. ये सब टेक्निक्स होती है इन एग्रीकल्चर दैट द फार्मर यूज फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड ऑल्सो फॉर द लेस डैमेजिंग ऑफ देयर क्रॉप. स्टोरेज फैसिलिटीज़. स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है सो दैट देयर क्रॉप्स एंड द वीट दैट दे हैव प्रोड्यूस they don't get eaten up by the rodents, they don't get eaten by rats and other insects. और रेन से भी बचाने के लिए उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके.